नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम राहु केतु की अपनी जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उसी क्रम में हम समझेंगे आज कि कुंडली के 4-10 एक्सिस के ऊपर यानी 4-10 भाव के ऊपर राहु केतु विराजमान हो तो ये कैसा परिणाम देते हैं। राहु दसम भाव में, केतु चौथे भाव में, इसके प्रभाव को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राहु को समझते हैं। सबसे पहले राहु यदि कुंडली के दसम भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम देंगे। देखिए, दसम भाव आपके कर्म का है, करियर का है, कार्य क्षेत्र का है, आपके नेम फेम का भी ये भाव है। ऐसे में राहु यहाँ विराजमान होंगे तो ये दर्शाते हैं कि राहु आपके विल पावर को बढ़ा देंगे। स्ट्रॉन्ग विल पावर के लिए राहु का दसम भाव में बैठना बहुत बढ़िया है। क्यों कह रहा हूं, अगर आप शास्त्र में राहु का नाम देखेंगे ना अलग अलग, या राहु की व्याख्या पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह पर राहु को महाबल कहा जाता है। महाबला ये शब्द आता है, आप पढ़िएगा, इसको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। तो राहु के पास बल बहुत है। तो उसी आधार पर यदि राहु दसम में बैठा हुआ होगा तो ये आपकी विल को बहुत स्ट्रांग करेगा। सोसाइटी के बड़े लोगों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं आप, ये दिखाता है, क्योंकि राहु बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट है। राहु को सब कुछ पता है कि मुझे कहाँ से लाभ लेना है। तो सोसाइटी के बड़े लोगों से आपके संबंध हो सकते हैं और वो लोग आपके करियर में आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ दसम भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को राजनीति में रुचि दिलवाता है, चाहे व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे, इसकी संभावना बन जाती है। जरूरी नहीं है कि सबका राहु दसम में बैठा होगा तो वो व्यक्ति पॉलिटिशियन होगा, बट इतना जरूर है कि व्यक्ति की रुचि हो सकती है उस फील्ड में। करियर के लिए ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कि बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, क्योंकि राहु 10th में बैठे हुए हैं। राहु अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जिसका कभी पेट नहीं भरता, क्योंकि है ही नहीं। राहु के सर के नीचे का पार्ट ही नहीं है, गले के नीचे का पार्ट। ऐसे में राहु का पेट ही नहीं भरता। इस वजह से ये व्यक्ति को चाहे जितना हासिल कर ले, व्यक्ति चाहता है कि मुझे और चाहिए, और उस और की तलाश में व्यक्ति और भी ज्यादा मेहनत करता है। तो राहु आपको हाईली एम्बिशियस बनाता है। राहु इज अ वेरी स्मार्ट प्लैनेट। हम सभी को पता है कि राहु सबसे ज्यादा स्मार्ट प्लैनेट है। ऐसे में अगर राहु दसम भाव में बैठे हुए हो तो व्यक्ति शॉर्टकट लेने से अपने जीवन में, करियर में गुरेज नहीं करेगा। अगर किसी प्रकार का उसको शॉर्टकट लेना हो, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से उसको चाहिए, तो वो ऐसा व्यक्ति ये भी करेगा आगे बढ़ने के लिए अपने करियर में। जब राहु थोड़ी खराब स्थिति में होता है दसम भाव में, मान लीजिए दशमेश कहीं पिट गया कुंडली में, वो खराब स्थिति में है, इस भाव के ऊपर और किसी बुरे ग्रह का प्रभाव है, तब ऐसे में मैंने क्या देखा है कि पॉजिटिव रिजल्ट की जगह उतार चढ़ाव की संभावना हो जाती है। करियर जो है ना एक समान स्टेबल नहीं रहता। वैसे भी राहु को स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट तो है नहीं, तो राहु दसम में हो और थोड़ा भी ये पीड़ित हो जाए या दशमेश की स्थिति खराब हो तो करियर में विशेष रूप से उतार चढ़ाव की संभावना बन जाती है। दसम भाव का राहु आपको विदेश से जोड़ता है। यदि राहु 10th में है तो विदेश की किसी कंपनी या डायरेक्ट विदेश से जुड़ करके व्यक्ति कार्य कर सकता है, उसमें भी ये राहु आपको तरक्की दिलवाते हैं। कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका राहु 10th में है। ऐसे लोग एमएनसीज में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग बाद में फॉरेन तक चले जाते हैं अपने काम के लिए। तो राहु का 10th में बैठना फॉरेन से जुड़े मामलों के लिए फायदा करवाता है, और चूंकि ये दसम भाव में बैठा है, करियर के भाव में बैठा है, तो फॉरेन से जो कनेक्शन होता है वो करियर के माध्यम से या करियर के लिए ही होता है। करियर में ग्रोथ के लिए ऐसे लोगों को मैंने हमेशा ही उत्साहित एवं ऊर्जावान देखा है। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि राहु की भूख शांत नहीं होती है, और राहु दसम में किस चीज के लिए भूखा है, करियर के लिए और फेम के लिए, पोजीशन फेम, इसके लिए राहु भूखा है। तो वो मेहनत करता रहता है, वो उत्साहित रहता है कि मुझे और कुछ करना है। वो ऊर्जा जो है ना उसके पास रहती है बनी हुई, मतलब वो दिमाग लगाता रहता है कि मैं कैसे इस चीज को और इम्प्रूव करूं। इसके अलावा फेमस होने का योग बना देता है राहु। देखिए, जब आप इतने एम्बिशियस होंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित सी बात है कि दसम भाव में राहु बैठा हुआ है तो ये आपको फेमस भी बना सकता है। दसम भाव का राहु व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्र में रुचि दिलवाता है और अच्छी सक्सेस भी देता है। तो यदि राहु आपका दसम में है, टेक्निकल क्षेत्र जैसे कि
बीटेक वगैरह करके इंजीनियर बनना, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र जो है उसमें दसम में बैठा हुआ राहु आपको हेल्प करता है। ओवरऑल हम किसी भी शास्त्र को निकाल के देखेंगे ना तो 10th हाउस के राहु को सभी ने एक पॉजिटिव रिजल्ट के लिए बताया है। दसम के राहु को अच्छा बताया गया है सभी शास्त्रों में। राहु के दृष्टि को समझ लेते हैं तो राहु दसम भाव में बैठ करके दूसरे एवं छठे भाव के ऊपर 5वीं और 9वीं दृष्टि डालेंगे। जब हम छठे भाव पर थे, दूसरे भाव पर थे, तब भी मैंने कहा था कि राहु अगर इन भावों में कहीं भी बैठता है तो वो पूरे अर्थ त्रिकोण को कंट्रोल कर रहा है। राहु अर्थ त्रिकोण यानी धन को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। करियर, धर्म, जिसको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं ना, जो आजीविका चलाने के लिए हमको चीजें करनी पड़ती है या जो चीजें चाहिए, उसको राहु पूरा कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जब राहु बैठा हुआ हो तो व्यक्ति धन से भी बहुत जल्दी जो है सेटिस्फाई नहीं होता, वो बढ़ाता रहता है, वो बढ़ाना चाहता है कि मेरा जो धन है जितना जुड़ जाए, जितना ज़्यादा हो जाए वो उतना बढ़िया। तो राहु यहाँ पर एक्सपेंशन चाहता है धन से जुड़े मामलों में, करियर से जुड़े मामलों में, फेम से जुड़े मामलों में। छठे भाव के ऊपर राहु का प्रभाव है तो एफर्ट्स करना भी जानता है, और एफर्ट्स में कब शॉर्टकट करना है, कब सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देना है, कब पीठ पीछे जवाब देना है, ये सब कुछ इस राहु को पता है। द्वितीय भाव पर राहु दृष्टि डालेंगे, इसको पता है कि अपने काम के लिए मुझे कहाँ कैसे बातचीत रखनी है, अपने काम के लिए मुझे अपनी जुबान कहाँ पर अच्छा बोलना है, कहाँ पर तीखा बोलना है, क्या करना है, ये उस हिसाब से स्वयं को ढाल लेता है। तो 10th का राहु अगर अच्छी स्थिति में हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है राहु के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम केतु को समझते हैं। केतु कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो तो ये क्या दर्शाता है समझते हैं। देखिए 4th हाउस आपके घर का है, आपके घर के सुखों का है, कंफर्ट का है, लग्जरी का है, आपकी माता जी का है, स्वदेश का है, प्रॉपर्टी का ये भाव है, आपके गाड़ी वाहन का ये भाव है। ऐसे में केतु यदि चौथे में आकर के बैठ जाए तो मैंने आमतौर पर क्या देखा है कि व्यक्ति शांत जीवन जीना पसंद करते हैं, व्यक्ति शांत जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं कि ठीक है भाई जीवन में शांति रहनी चाहिए, ये व्यक्ति ज्यादा पसंद करते हैं। खास करके केतु अगर एक्टिव हो जाए कुंडली में, दशा वगैरह में, तो पक्के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इस दौरान व्यक्ति जो है शांति की तलाश में थोड़ा डिटैच होकर के काम करना पसंद करेंगे। ध्यान एवं अध्यात्म में ये केतु रुचि दिलवाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण है, और उसी एक मोक्ष त्रिकोण में केतु बैठे हुए हैं। हमने कहा कि चौथा भाव कंफर्ट का है, लेकिन बैठा तो वहां केतु है। तो ऐसे में व्यक्ति का जो कंफर्ट लेवल है ना, वो ध्यान में, अध्यात्म में व्यक्ति अपना कंफर्ट ढूंढेगा, योगा में, मेडिटेशन में। मां से संबंधित जो मामले हैं वो थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं यदि केतु चौथे में बैठा हुआ हो। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि केतु जिसका चौथे में बैठा हुआ होगा उन सबके माता जी के साथ संबंध खराब होंगे या उनकी सुखों में कमी आ जाएगी, बट हाँ संवेदनशील बिंदु हो जाता है यदि केतु चौथे में हो। तो कई बार मैंने देखा है कि माता जी से संबंधित सुखों में कमी हो जाती है, किसी न किसी वजह से माता जी से डिटैच हो जाना, या तो उनका जल्दी चला जाना, या फिर व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंस बन जाता है माता जी के साथ। मान लीजिए आप अपने कर्म के लिए, अपने करियर के लिए आप घर से दूर चले जाएं, तो इसकी संभावना भी बन जाती है। इसके अलावा घर में कलह की स्थिति भी रह सकती है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि व्यक्ति शांत जीवन जीना पसंद करता है क्योंकि यहाँ पर केतु है। अब ये डिपेंड करता है, अगर केतु यहाँ पर थोड़ा भी पीड़ित हो गया ना, थोड़ा भी ये पीड़ित हो गया तो ये शांति नहीं होगी, फिर ये अशांति हो जाएगी व्यक्ति के घर में। तो यदि केतु चौथे में हो तो घर में कलह की स्थिति भी देखने को कई बार मिलती है। अगर आपका केतु चौथे में है तो घर पर यदि धार्मिक माहौल हो या आध्यात्मिक माहौल हो तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। 4th हाउस में केतु बैठे हुए हो और आपके घर पर मान लीजिए रेगुलर पूजा पाठ होता है, घर में और भी ऐसे जो लोग हैं जो कि पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं, आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, कोई भी हैं, तो आपको बहुत पीस मिलेगी उन चीज़ों से, आपको विशेष फायदा होगा उन चीज़ों से। प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। हो सकता है प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में थोड़ी दिक्कत परेशानी में ये फंस जाए। एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु केतु ऑपोजिट बैठते हैं और रिजल्ट्स भी ऑपोजिट देते हैं। तो ये समझना हो कि केतु कब अध्यात्म देगा, राहु कब भोग देगा, तो दशाओं में देखिए कि कौन सा प्लैनेट एक्टिव है।
जो प्लैनेट एक्टिव होगा उसके अनुसार उस फेज में आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे इसी कुंडली में मैंने कहा कि राहु आपको बहुत सारे एम्बिशियस चीज़ों के पीछे भगाएगा, और केतु के ऊपर जब मैं आया तो मैंने इसको अध्यात्म से जोड़ दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो दोनों उल्टे बैठते ही इसीलिए हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करें, लेकिन रिजल्ट कब कहाँ किसके हिसाब से मिलेगा ये समझना हो तो दशाओं का बहुत ध्यान रखा जाता है। उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जीवन के किस फेज में आपको कैसा परिणाम मिलेगा। चलिए, उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी आपको आज के कार्यक्रम से। इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, वीडियो के ऊपर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार आप हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का गहन अध्ययन करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।